स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम कवर करेंगे सीडीपी, जिसमें हम समझेंगे डेवलपमेंट को। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ये है सीटेट जुलाई 2024। कंसेप्ट है हमारा डेवलपमेंट, और बात करेंगे आज डेवलपमेंट को डीपली तरीके से। जैसे कि अगर आप नहीं जानते कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आज आप इस वीडियो में जान जाओगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस होता है, जैसे कि क्वालिटेटिव चेंजेस समझते हैं। जैसे कि क्वालिटी की बात करें, अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी हो तभी तो आप उसको लेते हो। देखो, जो ग्रोथ होती है वो दिखती है क्योंकि वो हाइट, वेट और साइज़ में होती है, वो मापी जा सकती है। लेकिन जो क्वालिटी होती है वो इनसाइड होती है, इनसाइड अंदर होती है क्वालिटी। जैसे कोई बच्चा है, उसकी ग्रोथ को देखकर आप उसको माप सकते हो, उसकी हाइट को माप सकते हो, उसके वेट को माप सकते हो। लेकिन जो उसमें क्वालिटी है आप उसको माप नहीं सकते, आप उसको समझ सकते हैं। जैसे कि टेस्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं वो कहाँ पर स्टैंड करता है, यानी कि असेसमेंट भी इसीलिए की जाती है। उसके बाद जो विकास होता है वो हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवहारिक संगठन होता है। यानी कि सिंपल सी बात करें तो जो विकास होता है वो मापा जा सकता है। ये बात गलत है। देखो, ग्रोथ मापी जा सकती है, विकास मापा नहीं जा सकता, कठिन है, उसका असेसमेंट किया जाता है। जब हम क्लास में होते हैं तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू होता है। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा बुद्धि से रिलेटेड होता है। जब टीचर्स हमारी असेसमेंट करते हैं या हमें असेस करते हैं, तब वो क्वालिटी चेक करते हैं, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात करें तो वो हाइट, वेट और साइज़ जिसे हम माप सके उसको कहा जाता है। और डेवलपमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसे हम माप नहीं सकते, यानी कि वो क्वालिटी है, वो इनसाइड है, हमारे अंदर। और विकास के जैसे कि फंक्शनल परिवर्तन शामिल होते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। पहले की वीडियो में भी हमने ये बात आपको क्लियर की है, और आप समझ जाइएगा कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो ग्रोथ है वो एक समय के बाद रुक जाती है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। और बात करें तो नोट करने वाली ये चीज़ है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमारे अंतर्गत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, वो हमारा बुद्धि से रिलेटेड होता है। देखो, जब बात की जाए किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाने की, तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट होता है जो उसको अपने दिमाग में बनाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट बनते हैं दिमाग में। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो भी आप जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अपने दिमाग में बना पाओगे। कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज़ जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। देखो, हमने पहली वीडियो में ये बात भी की थी, जो हमारा इमोशनल और कॉग्निटिव है, दोनों जो रिलेटेड हैं। देखो, अब को सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने पहले एक निमोनिक दिया था PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सभी आपस में रिलेटेड हैं। देखो, पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि अगर आप रिलेट करना चाहते हैं इस वीडियो को तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी पहली वीडियो जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसके बाद ग्रोथ, और तीसरी है ये डेवलपमेंट। बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में होता है वो ब्रेन में एक साइड पे हमारे लॉजिक होता है जहाँ पर मैथ साइंस, और दूसरे साइड पे हमारी क्रिएटिविटी होती है। देखो, अब हम इसको डिफाइन करेंगे या डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है। नॉर्मल सी बात है कि ग्रोथ क्या होती है। देखो, ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि उन्हें हम क्वांटिटीज़ में माप सकते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है। देखो, डेवलपमेंट जो होता है गुणात्मक होता है, क्वालिटी होती है, उसको हम माप नहीं सकते। देखो, क्वालिटी को कैसे माप सकते हो,
जो क्वांटिटी है वो हमें पता है कि कितनी है, लेकिन क्वालिटी कितनी है वो नहीं मापी जा सकती, वो समझी जा सकती है, यानी कि टेस्ट के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू। देखो जो वृद्धि होती है वो शारीरिक, देखो ये हमारे बॉडी से रिलेटेड होती है। देखो जो ग्रोथ है बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि हाइट वेट और साइज में हमारी वृद्धि होती है, जबकि जो ये विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट, ये भी हमारी बॉडी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन ये इनसाइड डेवलपमेंट करता है, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों को ये डेवलप करता है। देखो ग्रोथ है वो आउटसाइड है, बाहरी है, और जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड है, अंदरूनी है, वो हमारे अंदर होता है, यानी कि हमारी समझ को बेटर करता है, और इसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट की कई स्टेजेस हैं। देखो हमारी 5 स्टेजेस भी हैं डेवलपमेंट की, जो अगली वीडियो में कवर करेंगे। देखो ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे आगे हम और भी टॉपिक क्लियर करते चलेंगे जिनमें ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट देखो बहुत सी स्टेजेस में कवर किया गया है। देखो कितने साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है डेवलपमेंट और ग्रोथ पर। देखो डेवलपमेंट पर थ्योरी बहुत सारी हैं, इसलिए इन थ्योरी को कवर करते हैं अपनी वीडियो के थ्रू। तो कवर करने के लिए ये सीरीज़ तैयार की गई है। देखो हमारा जो सीटेट का पेपर है यानी कि एग्ज़ाम है वो होने वाला है जुलाई में। हमारे पास टाइम है तो कवर करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। देखो लॉजिकल वो मैथ साइंस अपनी स्कूल में यूज़ करते हैं, क्रिएटिव वो क्या अपने घर में यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी को, कुछ बनाते हैं, कुछ समझते हैं। देखो जैसे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। जो ग्रोथ होती है उसको आगे और डीपली से समझ लेते हैं। क्या कहते हैं कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं। देखो ग्रोथ का मापन सही से किया जा सकता है। देखो हाइट वेट और साइज में किया जा सकता है, हमें ये पता है, मालूम है। देखो डेवलपमेंट का जो मापन है वो कठिन है। क्यों? क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। कैसे उसका मापन करेंगे? उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम असेसमेंट के थ्रू देख सकते हैं उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि बच्चे का कितना ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है। देखो और अगर बात करें तो हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है तो वो है कि ये जो है ना परिवर्तन शामिल है। देखो इसमें परिवर्तन शामिल होता है जो हमारा ग्रोथ होता है, और एक समय के बाद ये रुक जाती है। ये बात कितनी बार कवर हम कर चुके हैं। ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है और इसमें परिवर्तन शामिल होते हैं। देखो हाइट वेट और साइज जब बढ़ता है तो परिवर्तन होता है। देखो जब हमारी हाइट बढ़ती है तो हम बढ़ते हैं, उसको परिवर्तन कहते हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये भी परिवर्तन होता है और ये निरंतर चलता है। देखो एक सिंपल सी उदाहरण है कि देखो हमारा जो हाथ है वो बढ़ता है, वो ग्रोथ करता है, लेकिन उसमें क्षमता आती है किसी चीज़ को पकड़ने की, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। समझने की बात है कि हमारे बॉडी में देखो ग्रोथ तो होती है, लेकिन वो ग्रोथ किस काम की? अगर हमारी क्षमताएं यानी कि हमारी नसें जो हैं उनको डेवलपमेंट ना किया जाए तो। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमने कवर किया है डेवलपमेंट, कल करेंगे इसकी स्टेजेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ज़रूर से देखिएगा वीडियो को, ज़्यादा लंबी नहीं की। अगर आप CDP में 30 में से 30 लेकर आना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।